हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के रहने वाले हैं। और फीटर के क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं और मॉडल पेपर ये 32 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 31 मॉडल पेपर दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में जो थर्ड सेमेस्टर है उसके प्रश्न को किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस भी बना रखा है, जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। और यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो 100% आपके कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। यानी कि ये तो कम से कम है, इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 180 जो है वो प्रश्न कर रखा है। इस वीडियो में हम उससे आगे का जो प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम जो क्रोमियम है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो क्रोमियम है इसको CR से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल C और स्मॉल r से डिनोट करते हैं किसको, तो क्रोमियम को। और इसका जो एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 24 होता है। तो आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं जो क्रोमियम है इसका गलनांक कितना होता है। तो वो होता है 1800, यानी कि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका गलनांक, तो क्रोमियम का गलनांक। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निकल, यानी कि निकेल में। अब देख लेते हैं जो निकेल होता है इसको किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो इसको Ni से लिखते हैं, यानी सूचित करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 28 होता है। और इसका का जो गलनांक जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो होता है 1453 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 1453 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देख लेते हैं जो लेड है, यानी कि जो शीशा, यानी कि ये जो लेड है इसको किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो इसको Pb से सूचित करते हैं, यानी कि Pb से लिखते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो 82 होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका गलनांक वो कितना होता है, तो इसका गलनांक होता है 327, यानी कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देख लेते हैं जो ऑप्शन सी में दिया गया है तांबा, यानी कि कॉपर के बारे में। तो कॉपर को सूचित करते हैं Cu से लिखते हैं इसको, यानी कैपिटल C और स्मॉल u से। और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये कितना होता है, तो वो होता है 29 होता है। और इसका गलनांक वो कितना होता है, तो इसका गलनांक जो है वो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो Al से लिखते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो 13 होता है। और इसका जो गलनांक जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो होता है 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका, तो एल्युमिनियम का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गलनांक पूछा जाता है, इसलिए मैंने सबका बता रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि ये जो एक्स जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बॉल सेपरेटिंग गेज को दर्शा रहा है। अब देख लेते हैं जो गेज है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो गेज जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? वो एलॉय स्टील का, किस चीज़ का? तो एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। और ये जो गेज जो होता है वो वर्कशॉप में कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाता है? तो इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ये दोनों जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गेज जो है वो किस चीज़ का बना होता है? तो एलॉय स्टील का। और इसको वर्कशॉप में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अब एक कास्ट आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो कास्ट आयरन में कार्बन का जो मात्रा होता है वो कितना से कितना होता है? तो 1.7% से 4.5% तक कार्बन की मात्रा इसमें होता है। किसमें? तो कास्ट आयरन में। दूसरा इसका पॉइंट जो है वो क्या है? तो यह धातु हार्ड तथा बहुत भंगुर यानी कि बहुत ब्रिटल होता है। तीसरा इसका पॉइंट क्या है? तो यह मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते। यही क्या है? तो इसका नुकसान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। बॉल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रूवेज वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल यानी कि समानांतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थ्रस्ट बियरिंग में। अब जो ऑप्शन ए में जो दिया गया है यानी कि स्प्लिट जो बियरिंग दिया गया, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। किसको? तो स्प्लिट बियरिंग को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एल्युमिनियम एलॉय, यानी कि एल्युमिनियम मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड यानी कि हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेपर्ड रोलर बियरिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं जो रोलर बियरिंग है, रोलर बियरिंग, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार के, यानी कि रोलर बियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बियरिंग में बॉल के स्थान पर रोलर प्रयोग किए जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इस बियरिंग द्वारा अधिक भार ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, इस बियरिंग का नाम बताएं। यानी कि आपको इस वाले फिगर को देखकर बताना है कि ये कौन सा बियरिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सॉलिड बियरिंग। ये कौन सा बियरिंग है, तो सॉलिड बियरिंग का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, इस बियरिंग का नाम क्या है। यानी कि अब आपको इस वाले फिगर को देखकर बताना है कि ये कौन सा बियरिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थ्रस्ट बियरिंग। ये कौन सा बियरिंग है, तो थ्रस्ट बियरिंग का फिगर दिया गया है। अब जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है, यानी कि जनरल जो बियरिंग जो दिया गया है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल बियरिंग की पोजीशन जो है वो एल्टीट्यूड जो एंगल है इससे ज्ञात की जाती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका दूसरा पॉइंट है यह एक प्रकार का ठोस बियरिंग है। कौन, तो जनरल बियरिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, इस बियरिंग का जो नाम है वो क्या है। आपको इस वाले बियरिंग का नाम बताना है फिगर देखकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्प्लिट बियरिंग। ये कौन सा बियरिंग का फिगर दिया गया है, तो स्प्लिट बियरिंग का फिगर दिया गया है। अब देख लेते हैं ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी सॉलिड बियरिंग जो दिया गया है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बियरिंग कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। पहला तो ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है या फिर ये ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, तो लुब्रिकेशन के लिए इसके फेस पर एक सुराख बना होता है। किसके फेस पर, तो सॉलिड बियरिंग के फेस पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बियरिंग। यानी कि आपको बताना है कि ये जो एक्स है वो किस पार्ट को क्या किया, चिन्हित किया हुआ है, उसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बॉल केज को दर्शा रहा है। अब आइए इसके और भी जो पार्ट्स हैं इसके नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इनर रेस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसके ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, तो इसको आउटर रेस कहते हैं या फिर आउटर रिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये वाला जो है ये क्या है, तो ये बॉल को दर्शा रहा है। और ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये बॉल केज को दर्शा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, किस प्रकार का बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डबल रॉ रोलर बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, किस प्रकार का बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, इस यंत्र का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है आपको इस यंत्र का आपको नाम, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर, यानी कि स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का कर्ण बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साइन बार लेंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंटर्ड एलॉय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नीडल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाना वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि यहाँ से 100% कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो यहीं से पूछे ही जाएंगे। यानी कि ये तो कम से कम है, इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।